गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा अतर सिंह और हम करेंगे आपकी हिंदी की कार्यपत्रक 22। कक्षा आपकी 9वीं है। प्यारे बच्चों, बचपन से ही हमें प्रकृति के चांद, तारे, फूल, उसकी खुशबू, सूरज, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि से बहुत लगाव है। हमें महसूस होता है कि चांद हमारे साथ दौड़ लगा रहा है, कोयल हमारे साथ सुर बैठा रही है और बादल तरह तरह के मुंह बनाकर हमें चिढ़ा रहे हैं। इसी तरह से कोई भी कवि जब प्राकृतिक सुंदरता को देखता है तो प्रसन्न होता है। उसे लगता है कि निर्जीव चीजें भी बहुत कुछ कह रही हैं और वह कविता लिखने लगता है। ऐसी ही कविता को पढ़िए, आनंद लीजिए और समझकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चा, ऐसा होता है ना, जब हम छोटे होते हैं बच्चा बिल्कुल बोलने भी नहीं लगता है, तभी से हम उसको दिखाने लगते हैं कि देखो चंदा मामा है, देखो पक्षी उड़ रहे हैं, देखो कैसे मतलब जो भी प्रकृति में चीजें होती हैं वो उसको बहुत अट्रैक्ट करती हैं, वो खुद भी बाहर जाकर बहुत खुश होता है। तो हम ऐसे ही होते हैं, जो भी मानव होते हैं उनको प्रकृति से बड़ा ही लगाव रहता है। ठीक है बच्चों। फिर नदी की बात सुनकर चहचहाने लगी है, यह हरी घाटी हवा से बात करके लहलाने लगी है। झर रहे हैं झरने हंसी के, उड़ रहे हैं तूफान में सवर, रेशमी दुकुल से जैसे बादलों के चीर नभ पर। तो कहते हैं कि जो नदी की बात है, जो हरी घाटी है यानी कि जो पृथ्वी है, उसकी बातें सुनकर वो चहचहाने लगी है। ठीक है। और जो तूफान के स्वर हैं, झरने हंसी के, उड़ रहे तूफान में स्वर, जो झरने के स्वर हैं वो उड़ रहे हैं तूफान में। ठीक है। बादलों के चीर नभ पर धरती रात रानी को सजाने लगी है। तो जैसे ही सांझ होने लगती है तो क्या होता है, धरती सजने लगती है। हरी घाटी हवा से बातें करने लगी है। हरी घाटी यहाँ पे किसको कहा गया है? धरती को कहा गया है। पेड़ों के झंडे बज रहे, वर्षा के मादल आ जानती वातायन की, चितवनों में सांझ काजल और बूंदों की मधुर आहट रिझाने लगी है। यह हरी घाटी हवा से बातें करके गुनगुनाने लगी है। दुकुल महीन कपड़ा चिर कपड़ा, मादल ढोल या पखवाज की तरह का बाजा, आ जानती अजन काजल लगाना, वातायन छोटी खिड़की। ठीक है बच्चों। तो अभी एक इंपॉर्टेंट सी बात सुन लो। संडे को आप लोगों का हो रहा है कॉम्बेट, जिसमें आप 2 करोड़ रुपए तक के स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। ध्यान से इसको देखेंगे। ठीक है। 2 करोड़ रुपीज तक की स्कॉलरशिप आप जीत सकते हैं। मेगा कॉम्बेट है। कॉम्बेट क्या है? एक तरीके का क्विज होता है। ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। 30 क्वेश्चन होते हैं, 60 मिनट्स में करने होते हैं। जितना फास्ट आप आंसर देंगे उतना ही आपका अच्छा रैंक आएगा और साथ के साथ आपका रैंक आपको दिखता रहेगा। बहुत अच्छा। ये एक तरीके से आपके जो कंसेप्ट हैं उसको और ज्यादा स्ट्रोंग करने में ये क्विज जो है आपकी हेल्प करेगा और साथ में आपको प्राइज तो मिलेंगे ही। तो आपकी क्लास के जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ठीक है ना। तो ये टेस्ट है, अपने फोन पे आप दे सकते हैं। एनरोल नाउ, जितना जल्दी हो सके एनरोल कर लो। 29 अगस्त को ये आपका टेस्ट है। ठीक है। टेस्ट इन द सेंस एक क्विज होगा जिसमें आपको आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा करने में। एकदम फ्री है। ठीक है। उसको अटेंड करने के लिए आपको पूर्णिमा 10 कोड यूज करना पड़ेगा अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी यूज कर रहे हैं। तो अनअकैडमी कॉम्बेट बहुत सारे बच्चों को तो पता है अनअकैडमी कॉम्बेट कैसे देते हैं। हर संडे को बहुत सारे बच्चे देते हैं। तो अभी जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दूं, अनअकैडमी कॉम्बेट करेंगे एक बार तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और एकदम फ्री है। कोई पैसे लगने वाले नहीं है इसके। अगर आपका रैंक अच्छा आता है तो आप जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है वो जीत सकते हैं और अप टू 2 करोड़ रुपीज तक का स्कॉलरशिप भी जीत सकते हैं। यूज करना है कोड पूर्णिमा 10। पूर्णिमा और 10 में कोई स्पेस नहीं है, कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है। लिंक जो है आपकी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आपकी क्लास का लिंक क्लिक करेंगे और जाके एनरोल कर लेंगे। जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और ये टेस्ट आप जरूर देंगे। बच्चा, इससे आपके कंसेप्ट बिल्डअप होते हैं। जो मैं पढ़ाती हूँ उसे आपको पता लगता है कि कितना आपने गेन किया है। ठीक है। तो चलो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। ओके। यहाँ पे आ जाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स पे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो ये है कि हवा से कौन बातें कर रहा है? हरी घाटी हवा से बातें कर रही है। नभ या आकाश पर किस तरह का वस्त्र ढका हुआ है? रेशमी दुकल जैसे बादल। ठीक है। देन बात करते हैं, प्रसन्न होकर झरना क्या कर रहा है? प्रसन्न होकर झरना क्या कर रहा है? तो चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स जो लिखने वाले हैं। अभी तक तो हमने सेलेक्ट करने वाले कर लिए हैं, ये लिखने वाले क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। प्रसन्न होकर झरना हंस रहा है। क्या कर रहा है? हंस रहा है। ठीक है। नदी की बात सुनकर कौन चहचहाने लगा है? हरी घाटी। ठीक है। नदी की बात सुनकर ये कौन नहीं आएगा? चहचहाने लगी है। स्वर कहां से निकल रहा है? स्वर तूफान से निकल रहा है।
इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। और धरती पेड़ों के झंडे, धरती पर अब रात होने से यह और सुंदर लग रही है। हरी घाटी से अब खुशबू आने लगी है। हरे भरे पेड़ झंडे की तरह लहलहा रहे हैं। लहला लहलाह, ये आ जो है ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, लहला रहे हैं। इस तरह की कविता लिखने या पढ़ने का मन आपको कब करता है? देखो, हर पर्सन का इंडिविजुअली मन करता है। हो सकता है आप जब दुखी हो आपका तब मन करता हो सकता है जब आप खुश हो तब आपका मन करता हो। मेरा मन तब करता है जब मौसम सुहावना होता है। जब मौसम सुहावना होता है, इट डजेंट मैटर कि मौसम गर्मी में सुहावना है, सर्दी में सुहावना है, किसी भी टाइम जब भी मौसम सुहावना होता है, तब ऐसी जब हम बाहर बैठे होते हैं और प्रकृति को निहार रहे होते हैं, तो तब ऐसी कविता लिखने का मन करता है। निम्नलिखित शब्दों का आपको पर्यायवाची लिखना है। नदी होता है दरिया, वाहिनी तटनी भी होता है इसका, हवा का वायु, पवन, बादल का घटा, मेघ, धरती का पृथ्वी, भूमि, धरा। तो चलिए कुछ करिए में इस कविता में जिन पंक्तियों में वर्षा का वर्णन है उसे रेखांकित कीजिए। बज रहे वर्षा के बादल, बूंदों की मधुर आहट रिझाने लगी है। ठीक है बच्चा, तो ये जो है हमारी आज की वर्कशीट थी। ध्यान रहे आपको कॉम्बैट अटेंड करना है संडे को 29 अगस्त को। आई होप सो कि आपको अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।